चल करके पूरे बिहार ही नहीं, पूरे कह सकते हैं कि पूरे देश तक अपनी आवाज़ से लोगों तक अपनी पहचान पहुंचाने वाले रंजीत भारती हमारे साथ हैं। बात करेंगे। रंजीत जी, आज पटना पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एकजुट हो रहे हैं, तमाम जो भूमिहार समाज के लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार और आपके जितने भी चैनल के फॉलोवर्स हैं, जितने श्रोता हैं, उन सबों को भी मेरा नम्र नमस्कार। इतनी खुशी हो रही है कि शब्द नहीं है, शब्द से परे हूँ मैं। जब से मैं आया, जो आतिथ्य यहाँ का मिला, जो सलीका तरीका, जो संस्कृति और संस्कार देखने को मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये वही बिहार है जिनके आदर्श चाणक्य थे, ये वही बिहार है जिनके आदर्श श्री बाबू थे, ये वही बिहार है जिनके आदर्श राष्ट्रकवि दिनकर। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बस निशब्द हूँ। आज बिहार दिवस भी है और ऐसे में जो है आज बिहार 114 साल का जो है वो हो गया है। और दूसरी बात यह है कि आज तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं गांधी मैदान से। 14 लोगों का परिवार आज 14 सा हो गया है, कैसे देख रहे हैं? ये तो मैं इसमें एकता देख रहा हूँ, इसमें अपनापन देख रहा हूँ, इसमें जनभावना देख रहा हूँ कि भावना से भावना का मिलन हो रहा है, हृदय से हृदय का मिलन हो रहा है, आत्मा से आत्मा का मिलन हो रहा है। और हम एक दूसरे को, खास करके अपने परिवार को समझ रहे हैं, अपने परिवार से रूबरू हो रहे हैं, अपने परिवार के अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, जो संस्कार हैं, जो शिक्षा हैं, जो पद हैं, जो शोहरत हैं, जो दौलत हैं, जो प्रतिष्ठा है, उसको मुझे अब देखने का अवसर मिल रहा है। अभी जब मैं यहाँ आया तो मैं जिस ये अदिति कम्युनिटी हॉल में हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि ये भी मेरे ही परिवार समाज का है। इससे बढ़कर के और खुशी क्या हो सकती है जो हम सभी एक हो रहे हैं। आप कलाकार हैं और ऐसे में देखा जाए तो अभी लोक कलाकार जो है खास करके बिहार में अब कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा मतलब शरीक हो पाते हैं हर एक कार्यक्रम में। क्या लग रहा है कि युवाओं की जो रुचि है इससे अब कहीं ना कहीं दूर होते जा रही है? सबसे बड़ी बात है कि युवा, हमारे जितने भी दुलारे प्यारे युवा हैं, आदरणीय युवा हैं, जो हमसे सीनियर हैं, जो जूनियर हैं, उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक का, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे में हम यही अपने युवाओं से कहूँगा कि आप वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाएं, आप अपने बिहार की जो मूल सभ्यता संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको अपनाएं। शायद यही बिहार की, मिथिला की बेटी और बहू, हमारी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और भोजपुरी को जो हमारे जैसे कलाकार जो गंदा करके रख दिए हैं, शर्म से भोजपुरी के नाम पर सर झुक जाता है, इसकी मसीहा और आदर्श रही प्रोफेसर शारदा सिन्हा। कहीं भी नाम लीजिए, वो भी तो हमारी आदर्श थी, हमारी माँ जैसी। हम संयोग से हम दोनों एक ही रेडियो में रहे, आकाशवाणी दरभंगा में प्रोफेसर शारदा सिन्हा भी थी, मैं भी हूँ। तो मिथिला के आकाशवाणी में हम दोनों को एक साथ, और वो प्रोफेसर तो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बात भोजपुरी जगत की प्रतिष्ठा रही, सम्राज्ञी रही, कोकिला रही। तो मैं युवाओं से प्रार्थना करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने संस्कृति को अपनाइए। आज एक से एक महान विभूति हमारे इस संस्कृति में पैदा हुए। तो मैं तो यही संदेश दूंगा आज बिहार दिवस के खास अवसर पर। देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से लोक गायकी को लोग जो है कहीं ना कहीं अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे कला है बिहार की ही जो अब धूमिल होते जा रही है। तो क्या लग रहा है कि अब कोई ऐसा वो होगा कि उस वापस से वो कला हम लोगों को वापस लौटेगा? बिल्कुल लौट रहा है। आज के दौर में मैं ये कह सकता हूँ, कैमरे पर जितना मेरे प्रोग्राम होते हैं, उतने अब जो गंदे और अश्लील प्रोग्राम होते थे वो नहीं हो रहे हैं। जितने खानदानी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सभ्यता संस्कृति से जुड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, यूँ कहें सुधी श्रोता हैं, सब लोग अब कल्चरल प्रोग्राम करवा रहे हैं, लोक संगीत का प्रोग्राम करवा रहे हैं। अश्लील प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रियल प्रोग्राम, गंदे प्रोग्राम, डांस भरगल प्रोग्राम से दूर हो रहे हैं। तो अब तो इसकी ज़्यादा प्रचलन है। हमारे सभी सहायक हैं, संगीत परिवार हैं, सबको पूछिए। तो अभी ज़्यादा प्रोग्राम कल आपके किन्हीं एरिया में, बिहार के किसी एरिया में कहिए ज़्यादा प्रोग्राम कल्चरल ही हो रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा गंदे प्रोग्राम बंद हो रहे हैं।
चूँकि उसमें गोली चलती है, माँ बहन ऐसी जो बहना है उस प्रोग्राम में नहीं बैठ सकती। हमारे कल्चरल प्रोग्राम में शान से माँ बहन बैठती हैं, क्योंकि वहाँ प्रतिष्ठा है, वहाँ कल्चर की बात है, वहाँ संगीत है, वहाँ शुद्धता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे बढ़कर सूरज को लाख बादल ढक ले, बादल क्षणिक ही होगा, सूरज शाश्वत होंगे, सूरज हमेशा वो उदयाचल अवस्था में ही होंगे। इसलिए ये सूरज है, कल्चरल प्रोग्राम जो है सूरज है, और वो जो है बादल है, कोहरा है, कुहासा है। तब इसी से समझ सकते हैं, इससे वो ज़्यादा प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आपने हजारों गाने गाए हैं, कोई अपना जो फेवरेट गाना है वो मैं चाहूँगा कि आप गुनगुना दें। बहुत सारे गाने हैं, तो उसमें एक रचना है, मैं युवा भाइयों के लिए। जागते रहिए ज़माने को जगाते रहिए, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहिए, जागते रहिए ज़माने को जगाते रहिए। और मिथिला से हूँ, तो मिथिला का तो कुछ आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो युवा जो है इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या अभी शुरुआत कर चुके हैं, वो कुछ आगे भी बढ़े हैं, उनको क्या संदेश देंगे, उनको क्या पैगाम रहेगा आपका? मैं युवा को दो बात कहूँगा कि अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं, मेरे जैसे, मेरे से बड़े कलाकार, तो आप सीधा कलाकारी करें, शुद्ध कलाकारी करें, उसमें रियाज करें, शुद्ध संगीत करें, शुद्ध जो विषय वस्तु की चीज़ है संगीत में उसको करें। और अगर इसमें आप चाह रहे हैं कि हम नौकरी भी करें, तो अभी देखिए ना, हज़ारों हज़ार म्यूज़िक प्रोफेसर, म्यूज़िक टीचर हुए हैं बिहार में। तो मैं युवा से यही कहूँगा, अगर आप इसमें आते हैं तो इसमें नौकरी भी है, इसमें कलाकारी भी है, जैसा आप चाहें अगर कि सिर्फ मैं सैलरी पर रहूँ तो नौकरी करिए, चाहे कि मैं पूरे, जैसे अभी देखिए कितने भाइयों से मिलन हो रहे, पूरे बिहार से भेंट हो रहे, तो ऐसी कलाकारी करना चाहे तो आएँ, लेकिन शुद्ध कलाकारी। अब मंच पे मैं जाऊंगा, कोई कहेंगे मिथिला गाइए, कोई कहेंगे गज़ल गाइए, कोई कहेंगे कव्वाली गाइए, हम कहेंगे कि नहीं आता। तैयारी रहेगी तब ना कहें, ठीक है गज़ल सुनाते हैं, मैथिली संगीत भोजपुरी सुनाते हैं जो शुद्ध भोजपुरी है, कव्वाली सुनाते हैं, सूफी सुनाते हैं। तो जो भी आए तो इसमें जो बेसिक है उसको ज़रूर बेस मजबूत करके आए, और ज़रूर आए। ये सामवेद की चीज़ है, इसमें प्रतिष्ठा भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, पद भी। अभी देखते हैं जो संगीत में आए उनको अच्छे अच्छे पद भी मिल रहे हैं, तो नाम नहीं लेना चाहूँगा लोग राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आए, स्वागत है। लेकिन बेसिक चीज़ को ज़रूर मजबूत करें, फांकी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फांकी से संगीत नहीं हो सकता, मिलावटें नहीं, राइट, शुद्ध होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे साथ लोक गायक रंजित भारती थे। अब इनका कहना है कि जो भी युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो सच्चे मन से आए, साथ ही कोई मिलावटी नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर के ये युवाओं को संदेश भी दे रहे हैं, और आज बिहार दिवस है और इस मौके पे तमाम युवाओं और पूरे जो प्रदेशवासी हैं उनको इन्होंने शुभकामना भी दी है। अपने सहयोगी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।